नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी पर अटैक नहीं करते, लेकिन महाकुंभ से राहुल गांधी पर अटैक करते हुए नजर आए। उन्होंने कहे कि राहुल गांधी किस मुंह से संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। जो कॉपी लेकर घूमते हैं वह खाली कॉपी हुआ करती थी। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो आप सब देखे होंगे। उन्होंने कहा कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना होता है और प्रस्तावना में छेड़छाड़ करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया था। जब बाबा साहब अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान के ड्राफ्ट तैयार कर संविधान सभा को दिया था, उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं था। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी आकांक्षाओं के पूर्ति के लिए 42वां संविधान संशोधन में ये दो शब्द जोड़े। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गीय लोगों को जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जामिया मिलिया मुस्लिम विश्वविद्यालय है, उनमें एंट्री क्यों नहीं मिलती। अगर दूसरे धर्म में ऐसे होते तो कितने तरीके की बातें उठती, लेकिन उन दोनों विश्वविद्यालय में ना ही उसमें नौकरी मिलता और ना ही परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र मिलता। और इससे दुर्भाग्य की बात क्या है कि जो भारत के संपत्ति में से पैसा लेता हो लेकिन इतना बड़ा महापाप करता हो। और ये 1947 के बाद जब कांग्रेस पार्टी विभाजन करने के बाद भी मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही। और ये दो शब्द है सोशलिस्ट और सेकुलर। ये 42वां संविधान संशोधन में इमरजेंसी के दौरान रात के अंधेरे में जोड़ दिया गया। ये सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था, उस समय वह और 7 से पीएचडी किए हुए थे, लेकिन उनके योग्यता के अनुसार उनको इस्तेमाल नहीं किया गया और उन्होंने अपने आप को इस्तीफा दे दिया। जब उन्होंने चुनाव लड़े तो उनको कांग्रेस पार्टी और उनके बीच में इतनी बड़ी उनको हराने के लिए साजिश किया गया जिसको आप सुन भी नहीं सकते हैं। लेकिन उन्हीं बाबा साहब के नाम पर, उन्हीं पिछली दलित शोषित पीड़ित के नाम पर ये लोग वोट मांगते हैं। देखिए दोस्तों, बाबा साहब को भारत रत्न देने के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं दी। कितने साल लग गए। जब गैर कांग्रेसी सरकार आई तो भारत रत्न मिला। ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि जो बाबा साहब को उनकी जो इंग्लैंड जाकर पढ़ाई किए थे उसको नहीं संभाल कर रखा गया, जहां पर वह रहकर अगर भारत सरकार चाहती तो किनकर वहां म्यूजियम बना सकती थी, लेकिन ऐसा करने की कोशिश नहीं की। वह जहां अंतिम श्वास ली है, जहां वह पढ़ाई की, जहां वह रहे, उनको किसी को म्यूजियम बनाने की कोशिश नहीं की गई। वह मुंबई में जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, जहां उनको दाह संस्कार हुआ, वहां भी स्मारक बनाने की काम ये कांग्रेस पार्टी नहीं की। लेकिन बाबा साहब के नाम पर वोट मांगने का अगर कोई काम करता है तो वह कांग्रेस पार्टी है और दूसरा कोई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।